So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber world. This is the lecture 2 of this course. So आज के इस लेक्चर में हम हैकर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, मतलब उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह में जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें फिक्स करने का काम इथिकल हैकर्स का होता है। लेकिन किससे? तो बिफोर मिलिशियस हैकर्स के अटैक करने से पहले जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सेंसिटिव डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वन बाय वन ब्रेक डाउन करते हैं। अब तो इथिकल हैकर का सबसे पहला रोल होता है सिक्योरिटी कंसल्टेंट का। जो इथिकल हैकर होते हैं वो वर्क करते हैं एज एन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, जिसका काम होता है प्रोवाइडिंग ऑडिट्स एंड रिकमेंडेशन ऑन इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे कैसे सिक्योर किया जा सकता है, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, ये सब बताने का काम सिक्योरिटी कंसल्टेंट का होता है। दे असेस रिस्क, कंडक्ट पेनिट्रेशन टेस्ट, हेल्प इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन का असेट होता है वहाँ जो रिस्क आता है उसे मैनेज करने का काम सिक्योरिटी कंसल्टेंट कहते हैं। एंड पेनिट्रेशन टेस्ट को अगर कंपनी में करवाना हो तो वो भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट ही कराते हैं। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सिक्योरिटी हो सकती है वो सजेस्ट करने का काम भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट ही करते हैं। फिर हमारा सेकेंड रोल है पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जो कि इथिकल हैकर्स का एक मेजर पार्ट होता है। तो पेनिट्रेशन टेस्टर्स क्या करते हैं, ये किसी भी सिस्टम में किसी भी नेटवर्क वगैरह में वीकनेसेस को फाइंड करते हैं बिफोर मिलिशियस एक्टर्स या फिर हैकर्स उसे एक्सप्लॉइट करें। मतलब जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं वो किसी भी अटैकर के एक्सप्लॉइट करने से पहले ही उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके कंपनी को रिपोर्ट करते हैं ताकि उसका पैच निकाला जा सके। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारा थर्ड तरह का इथिकल हैकर होता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होते हैं ये देखते हैं कि नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसी है, किसी भी सिस्टम पे अगर अटैक हो सकता है तो वो कैसे और कितना इम्पैक्टफुल अटैक हो सकता है। वो अटैक वेक्टर को समझता है कि कैसे अटैक हो सकता है। फिर उससे बचने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट ही डेवलप करते हैं। फिर है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। अब किसी कंपनी पे अगर साइबर अटैक हो गया फिर उससे बचने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं या फिर जो डैमेज हो चुका है वो और इम्पैक्टफुल ना हो, वो सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्डर यूज होते हैं। फिर है सिक्योरिटी ट्रेनर। तो देखो कंपनीज में सारे ही एम्प्लॉयज हर चीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर ये सिक्योरिटी ट्रेनर्स का क्या काम होता है, जितने भी एम्प्लॉयज एक कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे ही एम्प्लॉयज को ये बताना कि कैसे क्या नहीं करना है जिससे कुछ भी हो सकता है। जैसे एक होता है फिशिंग अटैक जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, यहाँ हम ह्यूमन ब्रेन को हैक करते हैं ना कि किसी सिस्टम को। इससे कैसे बचा जा सकता है, या फिर सोशल इंजीनियरिंग थेफ्ट वगैरह होता है उससे कैसे हम बच सकते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम सिक्योरिटी ट्रेनर का काम होता है। फिर 1.6 है कंप्लायंस ऑडिटर। तो कंप्लायंस ऑडिटर ये चेक करते हैं कि जो कंपनी रन हो रही है वो एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या फिर नहीं। जैसे GDPR, HIPAA, ISO एंड PCI-DSS, ये कुछ तरह के रेगुलेशंस हैं जो कि किसी कंपनी पे अप्लाई होते हैं। ये काफ़ी सारे तरह के ऑडिट्स को कंडक्ट करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं रेमेडिएशन, जिससे कोई भी कंपनी किसी भी कंप्लायंस स्टैंडर्ड को पीछे ना छोड़ दे। फिर अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक इथिकल हैकर की। जो इथिकल हैकर होते हैं वो सिक्योरिटी असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमें ये करना होता है कि जो भी नेटवर्क्स हैं, एप्लीकेशन हैं, डेटाबेस हैं, वहाँ क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं या फिर हो सकती है, वो सारा चीज़ को फाइंड करने का काम कंडक्टिंग सिक्योरिटी असेसमेंट के अंदर आता है। और ये असेसमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा है परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं जिसे पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये एक तरह का साइबर अटैक से बचने का तरीका होता है जिसमें इथिकल हैकर्स जो है अपने कंपनी के सिस्टम को लीगली एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब उसे लीगली हैक करेंगे एंड देन वहाँ क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिली हैं, कैसे उन्होंने उस सिस्टम को हैक किया, वो सारी चीज़ों को वो बताएंगे। एंड वो ये भी चेक करते हैं वहाँ फायरवॉल्स कैसे हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसी है, APIs की सिक्योरिटी कैसी है, एंड कंपनी के इंटरनल नेटवर्क कितने सिक्योर हैं। ये सारी चीज़ों को
टेस्ट करने का काम पेनिट्रेशन टेस्टर्स का होता है। फिर है आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। सपोज हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिली जिससे हम किसी सिस्टम को हैक कर पाए। अब वो कैसे हमने फाइंड किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, यहाँ क्या क्या वीकनेसेस थे, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हमें बताना होता है एक रिपोर्ट के थ्रू। फिर आता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी मेजर्स। जब हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो फिर हम क्या करेंगे कि जो कंपनीज हैं वो उसे कैसे फिक्स कर सकती हैं, डेवलपर्स को बताएंगे। जिसमें से कुछ वे हैं जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसे IDS भी बोलते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में आके बात करेंगे। फिर है फायरवॉल एंड एंटीवायरस, फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें से एक OTP अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, एक है नेटवर्क सेगमेंटेशन, एक है सिक्योर कोडिंग। ये सारी चीज़ों को फिक्स करने का वे इथिकल हैकर्स डेवलपर्स को बताते हैं ताकि वो इन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें एंड यहाँ से कोई अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। फिर 2.5 में है कीपिंग अप विद द लेटेस्ट साइबर थ्रेड। साइबर थ्रेड इवॉल्व्स कॉन्स्टेंटली, मतलब साइबर थ्रेड जो है डेली नए नए डेवलप होते हैं, तो इथिकल हैकर को भी अपडेटेड रहना होगा। किसके साथ? तो लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ, मेलवेयर, रैंसमवेयर एंड हैकिंग टूल्स के साथ हमें खुद को हमेशा अपडेट करना होता है ताकि हम इस रेस में पीछे ना छूट जाएं। पार्टिसिपेट इन बग बाउंटी प्रोग्राम। तो ये बग बाउंटी प्रोग्राम क्या होता है एंड हम इसमें कैसे एंगेज हो सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में आगे आने वाले मॉड्यूल्स में बात करेंगे। फिर 2.6 है इथिकल हैकिंग फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ क्या होता है, इथिकल हैकर्स टेस्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन को, मतलब जो वेबसाइट होते हैं वहाँ टेस्टिंग होती है एंड मोबाइल एप्स पे टेस्टिंग होती है। और ये कुछ तरह की टेस्टिंग है जैसे SQL इंजेक्शन जो कि वेब पे टेस्ट होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। देन उसके बाद है कंडक्टिंग सोशल इंजीनियरिंग टेस्ट। ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक में क्या क्या डैमेज हो सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ हम बताते हैं। इसमें से एक फिशिंग काफी पॉपुलर है एंड प्री टेक्सटिंग भी काफी खतरनाक है, जिसमें हम एक्सप्लॉइट करते हैं ह्यूमन वीकनेसेस को। साइबर सिक्योरिटी में सबसे वीकेस्ट लिंक है ह्यूमन एंड हम यहाँ ये भी टेस्ट करते हैं कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय कितना अवेयर है इन सब चीजों को लेकर। फिर 2.8 में है इंश्योरिंग क्लाउड सिक्योरिटी। तो देखो अभी हम जो भी चीजें यूज करते हैं, चाहे वो ऐप हो, वेब हो, वो सारा चीज एक सर्वर से कनेक्ट करता है एंड वो सर्वर मोस्ट ऑफ द केस में एक क्लाउड सर्विस का यूज करते हैं। जैसे गूगल का ड्राइव है, ये एक पॉपुलर क्लाउड सर्विस है। हम लोग गूगल ड्राइव पे भी अपना काफी ज्यादा डेटा आजकल रखने लगे हैं। सिर्फ गूगल ड्राइव नहीं, और भी कई पॉपुलर क्लाउड सर्विस हैं, हम उनका भी यूज करते हैं। तो यहाँ ये जरूरी आता है कि उन सर्विसेज का भी यूज कर रहे हैं तो वो भी सिक्योर रहे। फिर द रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के रिस्क को देखते हुए इथिकल हैकर एक्सेस क्लाउड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस इन प्लेटफॉर्म लाइक AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड। तो ये कुछ तरह के क्लाउड सर्विस हैं जिसमें AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड ये बड़े प्लेयर्स हैं। हम इनकी भी सिक्योरिटी को चेक करते हैं। यहाँ कॉमनली चेक होता है मिसकॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स, इनसिक्योर APIs एंड एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज। फिर है राइटिंग सिक्योरिटी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। तो यहाँ क्या होता है, इथिकल हैकर्स जो है एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करते हैं जिसमें वो कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं, जैसे पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, जो यूजर का एंड एम्प्लॉयज का पासवर्ड होता है वो कैसे मैनेज किया जाए। फिर अगर कंपनी पे अटैक होता है तो फिर उसके रिस्पॉन्ड में हम क्या क्या करेंगे वो एक प्लान तैयार करना इथिकल हैकर का काम होता है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब जो भी डेटा है वो हम सर्वर पे अक्सर एक इंक्रिप्टेड वे में रखते हैं, वो प्लेन टेक्स्ट में डेटा हम कभी नहीं रखते हैं। जैसे व्हाट्सएप यूज करता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब भेजने वाला ही पढ़ सकता है, भी रिसीव करने वाला है। तो यहाँ क्या होता है, डेटा को जब हम सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप उसे इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे इजीली पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और उसे डिक्रिप्ट करने का की दूसरे यूजर के पास होता है जो रिसीवर होता है। फिर रिमोट एक्सेस पॉलिसी। ये क्या होता है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लेकिन हमें वर्क करने के लिए कंपनी के नेटवर्क से एक्सेस करना होता है, तो फिर अब हम उसे रिमोटली ही एक्सेस करेंगे VPN के थ्रू, जो कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो फिर अब उसके पॉलिसीज को भी मैनेज करने का काम इथिकल हैकर्स का होता है। फिर है कंडक्टिंग सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो इथिकल हैकर होते हैं वो एम्प्लॉयज को एजुकेट करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग फिशिंग ईमेल्स, कि फिशिंग ईमेल्स कैसे होते हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे पहचाने, ये सारी चीजों के बारे में। फिर है सेफ ब्राउजिंग हैबिट। हम जब ब्राउजर का यूज करते हैं तो फिर वहाँ हम काफी
काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब काफी सारी चीजें सेफ नहीं होती है, काफी सारी चीजें मिलीशियस होती है, तो फिर हम कैसे खुद को एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करके दें जिसमें हम एक सेफ ब्राउजिंग का यूज कर सकते हैं, वो हमें सिखाना होता है। एंड फिर आता है सिक्योर पासवर्ड प्रैक्टिसेस। हम अपने पासवर्ड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करें जिससे उसे क्रैक करना लगभग काफी ज्यादा टफ हो जाए। हैंडलिंग सेंसिटिव डेटा, अगर कोई सेंसिटिव डेटा है तो उसे हम कैसे हैंडल करें ताकि वो कहीं लीक ना हो जाए। फिर है पार्टिसिपेटिंग इन बग बाउंटी प्रोग्राम्स। तो ये बग बाउंटी क्या होता है, हैकर्स बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्रोग्राम ऐसे काम करता है कि कंपनीज है अब वो दुनिया भर के हैकर्स को चाहती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए एंड हमारे इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, कहाँ कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, कहाँ से ये हैक हो सकता है, कैसे हैक हो सकता है, ये सारे एक लीगल वे में। तो फिर वो एक बग बाउंटी प्रोग्राम या फिर किसी बग बाउंटी प्रोग्राम वाले प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं जैसे हैकर वन, बग क्राउड, ये सब चीजों का यूज करके वो एक बग बाउंटी अनाउंस करते हैं एंड वर्ल्ड वाइड हैकर्स वहाँ आते हैं, देन उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं और अगर वो हैक कर पाए तो फिर उसका एक रिपोर्ट बना के कंपनीज को सबमिट करते हैं। और ये बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो है ऑफर किए जाते हैं कई कंपनियों से, लाइक गूगल है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे बड़े प्लेयर्स अक्सर बग बाउंटी प्रोग्राम्स को हमारे सामने ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। फिर एसेटिंग इन फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन। तो देखो अब किसी कंपनी पे अगर अटैक हो जाए तो फिर यहाँ फॉरेंसिक्स टीम आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे रियल वर्ल्ड में किसी के घर पे अगर कोई अटैक हो जाए तो पुलिस आती है, वैसे यहाँ साइबर फॉरेंसिक्स टीम आते हैं। तो जब वैसा इवेंट हो जाए जो कि साइबर अटैक का इवेंट होता है, वहाँ इथिकल हैकर्स जो है हेल्प करते हैं साइबर अटैक को एनालाइज करने में कि वो कैसे हुआ होगा, कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं आगे। आइडेंटिफाइंग इंट्रूडर्स, जो सुराग है, सबूत है, उसे फाइंड करने में, और जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं जैसे लॉग हो गया, ये सारी चीजों को जो ट्रेस करने का काम होता है, वहाँ भी इथिकल हैकर्स डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम की हेल्प करते हैं। दे असिस्ट इन फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोवाइड एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग। और जो भी एविडेंस मिलते हैं वो सभी को एक लीगल वे में डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम को प्रोसीड किया जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। दिस इज साइबर, साइन इन ऑफ।